जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधाष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है और श्री राधा जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं और उसके बाद श्री राधा जन्म महोत्सव मनाते हैं, उन्हें श्री राधा रानी सरकार सदा अपना सानिध्य प्रदान करती हैं। अर्थात जो भक्त श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं, जन्म महोत्सव मनाते हैं, उन पर श्री राधा रानी की कृपा सदा बनी रहती है। ऐसे भक्त अगर कभी श्री राधा रानी जी को भूल भी जाएं तो श्री राधा रानी फिर भी उनके साथ सदा रहती हैं। सदा श्री राधा रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाकर रखती हैं। भक्त भूल सकता है लेकिन राधा रानी उन भक्तों को नहीं भूलती हैं जो श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं और श्री राधा रानी जी का जन्म महोत्सव मनाते हैं। तो श्री राधाष्टमी का व्रत दोपहर 12 बजे तक रखा जाता है। उसके बाद श्री राधा जन्म महोत्सव मनाया जाता है। तो वही जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो श्री राधाष्टमी व्रत कैसे रखा जाता है, इसे हम शॉर्ट में आपको बताएंगे, क्योंकि इसकी काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन यहां पर हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि श्री राधा जन्म महोत्सव कैसे मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि श्री राधाष्टमी का व्रत कैसे रखते हैं। तो जिन भक्तों ने श्री राधाष्टमी का व्रत रखना है, उन्हें 11 सितंबर दिन बुधवार को सुबह जल्दी उठना होगा। कोशिश यही हो कि 4 बजे आप उठ जाएं। आप थोड़ी देरी से उठें तब भी आप व्रत रख सकते हैं। तो सुबह नहा धोकर आपने पवित्र होना है। इस दिन सुबह दंत मंजन, कोलगेट, ब्रश या दातुन कुछ भी नहीं किया जाता है। ये आप एक दिन पहले रात में कर सकते हैं। महिलाएं स्नान जब सुबह करती हैं तो उन्हें सिर भी अपना सुबह धोना ही होगा। जी हाँ, इस व्रत में नहाने के साथ ही सिर धोया जाता है। तो ये सुबह की बात हो गई, आपने नहा धो लिया। आपने उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लेने हैं। अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन की तरह आपने श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है। आपने सुबह पूजा करके श्री राधा रानी सरकार को, भगवान जी को दूध और फल का भोग लगाना है। दूध और फल का भोग आपने लगा दिया। दूध मीठा होना चाहिए। उसके बाद जो कुछ आपने ये भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। तो सुबह आपने ऐसे करना है। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक आप कुछ नहीं खा सकते हैं। पानी पी सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते। जिन्होंने दवाई जरूरी लेनी है वो दवाई ले सकते हैं। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार का समय है। इस समय श्री राधा रानी जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। किसी चौकी पर वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर श्री राधा रानी जी का सुंदर चित्र रखें या उनकी मूर्ति अर्थात उनका श्री विग्रह रखें। उसके बाद धूप, दीप, फल, पुष्प, जल, रोली, चंदन आदि से उनकी आप पूजा आराधना करें। पंचामृत से आप श्री राधा रानी जी को स्नान करवाएं। अगर श्री राधा रानी जी का चित्र है तो पंचामृत से आप उनके तिलक कर सकते हैं। उन पूजा के बाद श्री राधा रानी सरकार को पहले दूध और फल का भोग लगाया जाता है। उसके बाद श्री राधा रानी जी को अरबी की सब्जी, साथ में रोटी या पूड़ी और साथ में आप मीठे में खीर बना सकते हैं या कोई मिठाई आप भोग लगा सकते हैं। अरबी की सब्जी श्री राधा रानी जी को सबसे अच्छी लगती है तो आप वो भोग अवश्य लगाएं। अगर आपके वहाँ अरबी की सब्जी नहीं मिलती है तो आप कोई और सब्जी भी बना सकते हैं। बाकी ये तो जरूरी है। इसके अलावा जो कुछ आप बनाना चाहें वो सब कुछ आप बनाकर भोग लगा सकते हैं। मीठा पान भोग लगाना चाहिए। मीठा पान श्री राधा रानी जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आपके वहाँ पर मीठा पान मिलता है तो पान अवश्य भोग लगवा दीजिए। सब कुछ आपने भोग लगा दिया। उसके बाद आपने पहले दूध और फल का प्रसाद खाना है। जैसे ये प्रसाद आप खाएंगे आपका व्रत उसी समय खुल जाएगा। तो व्रत आपका यहाँ तक होता है। उसके बाद जो कुछ भी आपने भोग लगाया है वो आप सब कुछ खा सकते हैं। सारा दिन आप कुछ भी खा सकते हैं। प्याज और लहसुन वाला कुछ भी नहीं खाना है। और सायंकाल में भी श्री राधा रानी सरकार की पूजा आराधना जैसे आप प्रतिदिन करते हैं वैसे ही करनी है। शाम को श्री राधा रानी जी को किसी भी मिठाई का भोग
भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि तभी ये व्रत संपूर्ण होता है। मिठाई नहीं तो आप घर में कुछ मीठा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। ये तो व्रत ऐसे रखा जाता है। अब श्री राधा जन्म महोत्सव कैसे मनाया जाता है, वो विशेष जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो श्री राधा जन्म महोत्सव जो भक्त मनाते हैं, उन्हें श्री राधा रानी सरकार सदा अपना सानिध्य प्रदान करती हैं। ऐसे भक्त सदा श्री राधा रानी जी के लाडले बने रहते हैं। तो श्री राधा जन्म महोत्सव मनाने के लिए आपने अपने घर के मंदिर को पूरी अच्छी तरह से एक दिन पहले ही सजा लेना है। आप चाहें तो श्री राधाष्टमी व्रत के दिन भी मंदिर को सजा सकते हैं। पूरी तरह से अच्छी से डेकोरेशन कर दीजिए। आप फूल भी लगा सकते हैं, आप आर्टिफिशियल फूल भी लगा सकते हैं, आप गुब्बारे भी लगा सकते हैं, आप चमकीली लड़ियां भी लगा सकते हैं। जैसे आप अपने घर में बर्थडे की डेकोरेशन करते हैं, उससे ज़्यादा डेकोरेशन आपने इस दिन करनी है, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार का जन्म महोत्सव आपने मनाना है। तो हमारे घर में जब खुशी मनाई जाती है, उससे ज़्यादा यहाँ पर तैयारी आपने करनी है। अच्छी तरह से सब कुछ सुंदर सुंदर लगना चाहिए। श्री राधा रानी सरकार के लिए आप शाम को कुछ मीठा और कुछ नमकीन बाजार से जरूर लेकर आएं। आप चाहें तो घर में भी कुछ मीठा बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं। किसी चीज़ में प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। बाजार से आप 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी चाहें उतनी तरह की मिठाई लेकर आ सकते हैं। नमकीन में कुछ आप जरूर लेकर आएं। समोसे में प्याज नहीं होता है, वहाँ से आप समोसे लेकर आ सकते हैं, लेकिन पहले आप ये पूछ लीजिए कि इसमें प्याज तो नहीं है। तो ऐसे आपने ये सामग्री आपने अपने घर में लेकर आनी है। आप चाहें तो अपने घर में अपनी इच्छा के अनुसार ही कुछ मीठे और कुछ नमकीन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारी मिठाइयाँ आपने लेकर आनी है। आप चाहें तो एक मिठाई भी लेकर आ सकते हैं, कुछ आप नमकीन लेकर आ सकते हैं। श्री राधा रानी सरकार तो अपने भक्तों की श्रद्धा भावना देखती हैं, इसलिए मन में श्रद्धा भावना पूरी होनी चाहिए। मिठाई एक हो या 4 या 5, ये तो श्री राधा रानी जैसा चाहेंगी वैसा आप अपने आप ले ही आएंगे। तो ये आपकी मन की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपने क्या लाना है, कितना लेकर आना है। अब बात आती है कि अगर आप इस दिन शाम को केक का भोग श्री राधा रानी जी को लगाना चाहें, केक काटना चाहें, तो आप केक अवश्य लेकर आ सकते हैं। केक लाने में, केक का भोग लगाने में कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान ये रखें कि उस केक में अंडा नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उस केक के ऊपर आपने श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना है, श्री राधा अष्टमी नहीं लिखवाना है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखवाना है। तीसरी बात, केक को आपने चाकू से नहीं काटना है, चम्मच से आपने श्री राधा रानी जी को भोग लगाना है। चौथी विशेष बात, केक काटते समय आपने वहां पर कोई भी मोमबत्ती नहीं जलानी है, मोमबत्ती नहीं बुझानी है। उस समय आपने श्री राधा रानी जी के चित्र के सामने, उनकी मूर्ति के सामने एक दीपक जलाना है। दीपक जलाना है, बुझाना कुछ भी नहीं है। तो केक काटते समय ये चीजें आप ध्यान में रखें। अगर आप केक नहीं काटना चाहते वो तो अलग बात हो गई, लेकिन केक काटना चाहते हैं, केक का भोग लगाना चाहते हैं, तो आपने इन नियमों का पालन करना है। अब बात आती है कि जब आप सायंकाल में ऐसे उत्सव मनाने लगे, उस समय आप श्री राधा कृष्ण भगवान जी का संकीर्तन कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं। आप चाहें तो वैसे भी आप भजन लगाकर उस समय नाच सकते हैं। अपने मन में जो खुशियां हैं उसे प्रकट करना है, अपने आप मन में भाव आएगा। मन में प्यार है, श्रद्धा भावना है, तो पांव अपने आप नाचने लगते हैं। श्री राधा रानी सरकार का जन्म महोत्सव मनाना है, नाचना तो पड़ेगा ही। तो मन नाचना चाहिए, मन में भावना होनी चाहिए। शरीर चाहे थोड़ा नाचे, चाहे कम नाचे। और इस विशेष समय में आप चाहें तो अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को बुला सकते हैं, क्योंकि श्री राधाष्टमी का महोत्सव ऐसा महोत्सव है जिसमें आप जितने भगवान जी के भक्तों को बुलाएंगे, श्री राधा रानी उतनी ज्यादा प्रसन्न होंगी। और शाम के समय में जब आप उत्सव मना रहे हों, उस समय आपने कुछ दीपक श्री राधा रानी जी के सामने अवश्य जलाने हैं। जी हाँ, कुछ दीपक आप श्री राधा रानी जी के चित्र के सामने, उनके श्री विग्रह के सामने अवश्य
जला दीजिए। दीपक 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। तो आपने सायंकाल में इस तरह से पूरी श्रद्धा भावना से इस उत्सव को मनाना है। आपने इस दिन प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है। इसके बाद आपने रात में जो कुछ खाना खाना है, अर्थात जो आपने भोजन करना है, वो बिना प्याज लहसुन वाला ही होना चाहिए, क्योंकि व्रत आपने रखा हुआ है और इस दिन प्याज लहसुन नहीं खाया जाता है। तो जो कुछ आपने बिना प्याज लहसुन वाला बनाया है, रात्रि में या सायंकाल में जब भी आप ये बनाते हैं, वो श्री राधा रानी सरकार को भोग अवश्य लगाएं। जो कुछ आपके मन में आता है वो सब कुछ आप लेकर आ सकते हैं, श्री राधा रानी सरकार को भोग लगाएंगे। उसके बाद प्रसाद रूप में उससे खा लीजिए। श्री राधा जन्म महोत्सव ऐसे ही मनाया जाता है। तो ये तो विशेष विधि है। इसके अलावा आपके मन में जो भी प्रेरणा आती है, कई बार ऐसा होता है कि मन में भावना आती है कि मुझे ऐसा करना है, मैं ये भी करना चाहता हूं। महिलाएं सोचती हैं कि मुझे श्री राधा जन्म महोत्सव ऐसे मनाना है, उनके मन में कुछ नया ही विचार आता है। तो ध्यान रहे, ये श्री राधा रानी सरकार की आपके मन में प्रेरणा आ जाती है। वो जैसा चाहती हैं वैसे आपसे कुछ ना कुछ मंगवा सकती हैं। आप अपने मन की भावना को पूर्ण अवश्य कीजिए, लेकिन ध्यान ये रहे कि केक काटते समय आप उन चीज़ों का ध्यान दें। और इस दिन प्याज और लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना है, तामसी चीज़ें इस दिन बिल्कुल भी नहीं खानी है। महोत्सव मनाना है, लेकिन श्रद्धा भावना से और पूरे अच्छे ढंग से मनाना है। तो श्री राधा जन्म महोत्सव जो भक्त मनाते हैं, श्री राधा रानी सरकार सदा उन्हें अपना सानिध्य प्रदान करती हैं। सानिध्य का मतलब हमने पहले भी आपको बताया है कि हम चाहें कभी भी श्री राधा रानी जी को भूल जाएं, लेकिन श्री राधा रानी अपने ऐसे भक्तों को कभी नहीं भूलती हैं, सदा उनके साथ रहती हैं जो श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं और श्री राधा जन्म महोत्सव मनाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी सदा ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं जो श्री राधाष्टमी का महोत्सव मनाते हैं, श्री राधाष्टमी का व्रत रखते हैं। तो श्री राधाष्टमी व्रत और महोत्सव के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। श्री राधाष्टमी व्रत की और भी काफ़ी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। श्री राधाष्टमी के व्रत की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वो भी आजकल में हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं। और श्री राधाष्टमी के व्रत के बारे में और भी जो विशेष जानकारी वाली वीडियोज़ हैं, उनको भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर जरूरी लगे तो आप फ़ोन करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस विशेष वीडियो को आपने देखा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधाष्टमी व्रत महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।